ऑनलाइन स्टूडेंट तक आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने ये कंजंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कंजंक्शन के कंजंक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये किस किस चीज को कनेक्ट करते हैं? सभी दो अल्फाजों को वर्ड के टेंसेस में आपस में मिलाते हैं। फ्रेजेस, क्लासेस और सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं, ठीक है। देखें, पेन एंड बुक, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पेन एंड बुक, वाइट एंड ब्लैक, येट सो फार। तो ये दो वर्ड्स को, पेन एंड बुक, जो दो वर्ड्स को मिलाते हैं या दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को मिलाते हैं, उनको कंजंक्शन कहते हैं, सही है। तो कल हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। एक कौन सी थी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एंड है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट सर। सही हो गया। और ये येट जो है, ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। नहीं, सब। कोऑर्डिनेट अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए, ये जो एंड है, येट सो फार, ये कौन से कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सही है। देखें, कल हमने पढ़े थे कि ये जो एंड है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये एंड, ये येट सो फार, बट, इसके अलावा और कौन सा था? ये फैन बॉयज का फार्मूला है ना। जी जी सर जी। बॉयज। ये एफ, फार, एंड, नार, बट, और येट सो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सही है। ये दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को मिलाते हैं। जो सेंटेंसेस को मिलाते हैं वो अकेले आप स्टैंड कर सकते हैं, वो सेंटेंसेस, ठीक है। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे ये याद रख लें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं। ये वाले होते हैं एंड, ये जो फैन बॉयज है, कल भी हमने उसको पढ़ लिया था ना। अच्छा, ये एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लें। ये सेंटेंस है, ही पास्ड सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब इसमें ये जो बिकॉज लिखा हुआ है, ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सही हो गया। अच्छा, ये वाले कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इफ, एज सुन, प्रोवाइडेड दैट, ये वाले जितने भी हैं, ये कौन से कंजंक्शन है? ऑनलाइन आप लोग भी बताइए, ये कौन से कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सही हो गया। कोई और भी बता दे। कोई क्वेश्चन है? सही हो गया। सर वो जो कल आपने सर दो अगर इंडिपेंडेंट क्लोज हैं तो और हम एंड भी लगा रहे हैं उसमें तो सर फिर पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लोज में हम कोमा क्यों लगा रहे थे? कोमा कॉमा, आता है। हाँ, वो जो है ना, ये जो सेंटेंस की काइंड्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी आएगा। वो जो, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल, इसको लिखना है आप लोगों ने। नहीं नहीं लिखा हुआ पहले ही। अच्छा, तो यूज करो। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंटेंस बना लें, तो जिस तरह ही वर्कड हार्ड, या फॉर एग्जांपल कोई और सेंटेंस बना लिया आसान सा। ये फैन बॉयज से कोई बना लें। he ran fast but my name is Nishan Ali and I'm a student of DIT Academy. My name is Nishan Ali and आ गया I am a माई student. नेम इज, फॉर एग्जांपल, जिशान, I am a student. एंड आई एम अ स्टूडेंट, सही हो गया। आई एम अ स्टूडेंट। Speech.
हाँ ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक सेंटेंस है। इसको हमने एंड के जरिए जोड़ा है। ये एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वो फैन बॉयज, फॉर एंड नार बट आर येट सो, ये जो फैन बॉयज होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर एंड है, ये इसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिला लिया। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसकी शर्त ये है कि यहाँ पर आप कामा लगाएंगे, ये कामा जरूरी है, ठीक है। इसका ये ग्रामर का रूल है कि इसको आप यहाँ पर कामा लगाएंगे, और ये जो दो चीजें हैं ये रिप्लेसेबल है इसके साथ भी। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, ताकि उसके अंदर क्लैरिटी आए। कहीं पर ऐसा होता है कि वहां पर वो यूज नहीं भी कर लेते, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। ये जो कामा होता है ना, बात को वाजे तौर पर समझाने के लिए हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आता है कामा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप ग्रामर की गलती सर करेंगे। उसकी रीजनिंग ये भी तो है ना, अगर हम कोमा लगा लिया फुल स्टॉप का मतलब तो वो एक जुमला खत्म हो गया, हमसे आगे नहीं है। तो कोमा लगा रहे तो उसका मतलब है कि आगे चल रहा है। जाहिर सी बातें हैं, वो तो चल रहा है आगे। क्लियरेंस तो इसकी यही है ज्यादा। हाँ, कामा जो है वो जुमले को स्टॉप तो नहीं करता, यस सर। क्लैरिटी लाने के लिए उसमें, सही है। तो ये फुल स्टॉप सही, यहाँ पर फुल स्टॉप आप लगाएंगे। तो ये जो आगे हम पढ़ेंगे ना, वो सेंटेंस की काइंड्स है, वहां पर और भी ये क्लियर हो जाएगा। और ये पंक्चुएशन के अंदर भी आता है। ये पंक्चुएशन के अंदर दोबारा रिपीट होगा जब आप कामा पढ़ेंगे। 1 मिनट, ये कंजंक्शन जो है, कल हमने ये स्टार्ट किया था ना, कि पहले इसकी टाइप कौन सी थी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सही है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का फार्मूला कौन सा था? फैन बॉयज थे, सही है। ये फॉर एंड नार बट और येट सो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सही है। और दूसरी टाइप कौन सी है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हमने कल पढ़ा था, मैं सिर्फ उसको रिवाइज करा रहा हूं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स कौन बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बता दें। इफ व्हेन और ऑनलाइन स्टूडेंट इसकी एग्जांपल्स बता दें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। यस सर। बोल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों तक आवाज आ रही है क्लियर? आप लोग या टेक्स्ट करें या वॉइस में बता दीजिएगा, ताकि हम आगे से आगे फिर चलें। आवाज आ रही है सब तक? यस सर, आवाज आ रही है। सही हो गया। आप लोग साथ साथ बताते जाइएगा या डायरेक्ट टेक्स्ट करते जाएं, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग सुन रहे हैं, सही है। ही डिड नॉट अटेंड द जी क्लास। ठीक है सर। सही हो गया, ये सेंटेंस भी ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, इसकी एग्जांपल्स ये बिकॉज, ये सिंस, यस सर। अनलेस, और ये इफ वाले भी हैं। सर यस सर व्हेन। सर व्हेन भी है इसमें। नहीं, देन नहीं है, व्हेन, व्हेन। When? अच्छा, इसमें ये भी आते हैं, ये एज सुन एज, ये जो दो दो मिला के आते हैं, ठीक है। एज सुन एज, प्रोवाइडेड दैट, As soon as प्रोवाइडेड दैट। इस किस्म की और भी एक दो एग्जांपल आप लोगों को अगर मिल जाए तो। हाँ, एज वेल एज। provided that as well as। अच्छा, और ये जो है, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जो दो मिला के आते हैं ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की टाइप है, ठीक है। तो इसके रूल भी हमने कल पढ़ लिए थे कि वो जब स्टार्ट में आएंगे, हाँ स्टार्ट में आएंगे तो कामा लगाएंगे।
फिलहाल आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये नोट कर लें कि बस आपको ये पता हो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की ये टाइप्स हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ये वाली एग्जांपल्स हैं, फैन बॉयज। फैन बॉयज। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, ओके, बिफोर आफ्टर भी। हाँ वो भी इसी के अंदर आते हैं। और थर्ड टाइप कौन सी है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये वाले कंजंक्शन जो है इसको आप लोग नोट कर ले, ये आप लोगों ने कल नहीं पढ़ा था। ये पेयर के अंदर आते हैं, इसके अंदर सदी। जो ये जोड़े जोड़े के अंदर आते हैं, दो दो एक साथ। यस सर, वही नाम से बता दो। आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली, बट आल्सो, दीज। हाँ वो भी आते हैं इसमें, और भी एग्जांपल एक दो आ जाती हैं। अच्छा इसमें जो है, अच्छा ये दो चीजों को, इक्वल इंपॉर्टेंस वाली दो चीजों को या दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, उसको एक साथ लिंक करने के लिए हम जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, इसके एग्जांपल इसकी, फिर हम सेंटेंसेस लिखते हैं, इनको लिखने दें। ऑनलाइन आप लोग भी इसको नोट कर लें। जी सर, कर लिए ना। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, ये आप लोगों ने बताना है। जी सर। और हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग। सही है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आइदर जमील आर हिज फ्रेंड्स आर इज कमिंग। यहां पर इज लगेगा या आर आएगा? इस लगेगा। इज लगेगा, इज लगेगा। आप लोग क्या कहते हैं? आइदर जमील आर हिज फ्रेंड्स इज कमिंग या आर कमिंग? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बता दें यहां पर क्या आएगा, क्या इज आएगा? आएगा। ठीक सर है। फ्रेंड्स में प्लूरल आ रहा है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक प्लूरल आएगा तो फिर हम वर्ब आइदर और को देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। सही हो गया। वो सिंगुलर है तो ऑनलाइन सबने नहीं बताया कौन यहाँ पर क्या आएगा। इज आएगा। इज आएगा। अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इज आएगा, कुछ कहते हैं कि आर आएगा। यहां पर ये आर का वर्ड आएगा। ये जो इस किस्म के कंजंक्शन होते हैं ना, ये जब आप या इज लगाते हैं या आर लगाते हैं तो इस वाले नाउन के मुताबिक नहीं लगाते। ये जो पहला नाउन होता है, ये जो इसके बाद आता है ना यहाँ पे, इसके मुताबिक आप उसको लगाते हैं। कि यहां पर अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, यहां पर अगर प्लूरल है तो फिर आप प्लूरल लगाएंगे। तो यहां पर अगर जिस तरह यहां पर आता है, मेरा एक सवाल है। ये पूछे पूछे पूछे। सर इज मेरा ख्याल से तब लगा सकते थे अगर फ्रेंड्स ना होता, फ्रेंड होता था। जी सर। हाँ जाहिर सी बात है। बात फिर भी दो की हो रही है ना, जमील अहमद और हिज फ्रेंड्स। सिर्फ इस वजह से यहां पर आर आएगा क्योंकि ये फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इस वजह से यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। इसको बैठा लें, ठीक है। तो नाइदर नार, नाइदर मोबाइल नार लैपटॉप इज माई फेवरेट। अगर फ्रेंड्स पहले आ जाता जमीन की जगह तो फिर क्या आता है? फिर भी वो दूसरे के मुताबिक ही आता। फिर भी सर आ रही आता। नाम है तो नाम के साथ आ रहा है।
हाँ वो दूसरे के मुताबिक ही आप लगाएंगे, इजी आएगा। या नॉट ओनली क्लासरूम्स जमील बट सिंगुलर आल्सो, है अगर इजी आएगा ना, हाँ जमील सिंगुलर है इजी आएगा ना, अगर मतलब पोजीशन चेंज कर ले, फ्रेंड्स की जगह जमील कर ले, जमील की जगह फ्रेंड्स कर ले। जाहिर सी बात है उसकी एग्जांपल आप लिख लें, आइदर फ्रेंड्स आर जमील इज कमिंग। जमील तो एक ही तो है। यहां पर अगर आप लगा लेते हैं ना, तो सर इसमें जो आइदर हमने यूज किया है ये आगे पीछे यूज हो सकता है या शुरू में होगा? वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस राइटिंग में यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो सेकंड आएगा ना, सेकंड के मुताबिक आप यूज करेंगे। ये सर, जो एक सेकंड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है ना, ये उसके अंदर भी ये आता है कि आप यहाँ पे इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आइदर आगे पीछे यूज होने से इसके जो इस आर पे फर्क पड़ेगा? इज आर पे जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा, लेकिन वही जो सेकंड नंबर पे आप यूज करेंगे ना, उसके मुताबिक आप यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये कंजंक्शन तो नहीं है, यहां पर मैं आपको एक मिसाल दो, चले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये पढ़ लेंगे, यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इजाफी चीजों से ना। तो ये सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन ये याद रख ले यहाँ पर कि ये दो चीजों को एक साथ कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ना, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट Not only ओनली but. बट आल्सो। ये नोट कर लिया है यस। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये नोट कर लिया है? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, कर ली। चलें सही हो गया। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंजंक्शन के ऊपर हमने ज्यादा टाइम लगा लिया है, यस सर। तो कंजंक्शन का टॉपिक कुछ ना कुछ अब क्लियर है। अब इसकी ना सभी जरा सर इसकी एक्सरसाइज हो ना। हाँ वो हम करते हैं। करेंगे ये देखिए मैंने ये कहा है कि कंजंक्शन, फ्रेज, क्लास और उसकी सेंटेंस की जो काइंड्स हैं जी जी। वो हम पढ़ लें, फिर एक्सरसाइज इनकी एक साथ करेंगे। यस सर ये वहां पर सारे पंक्चुएशंस, गुड। सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और कितने क्लासेस आप यूज करते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास कहाँ पे आ रही है, तो वो कंपैरिजन के अंदर सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल सिर्फ ये याद रख लें कि कंजंक्शन की डेफिनेशन सुने, कंजंक्शन दो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस को मिलाने के लिए यूज करते हैं। यस सर। एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसकी टाइप, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की एग्जांपल्स एंड ये फैन बॉयज हैं, फॉर एंड नॉर बट आर येट सो। और दूसरी टाइप कौन सी है? एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दूसरी टाइप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बहुत। अब इसको याद रख लें, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, सिन, एज सुन एज। तो ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो पेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये पेयर के अंदर आ जाए, अब इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन न कहना, सर या इसको कंजक्शन की कोरिलेटिव कंजंक्शंस। वही ना सर, कोरिलेटिव कंजक्शन की ना सादा अल्फाज में जरा तरीक बता दें। ये दो इक्वली इंपॉर्टेंस चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो इक्वली इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि यहां पर जमील है तो जमील से रिलेटेड यहां पर आप बात करेंगे, ठीक है। मतलब दो तो लोगों के दरमियान या दो चीजों के दरमियान? दो चीजें भी हो सकती हैं, दो नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। दो चीजों के दरमियान। कंपैरिजन, रिलेट करना, उनको लिंक करना एक दूसरे के साथ ना। ठीक है। अच्छा अब ये देख लें, फ्रेज क्या होती है, सिर्फ फ्रेज और क्लास की मुझे डिफिनेशन बता दें। फ्रेज में मतलब एक सेंटेंस होगा इसमें? इसको सिर्फ इसको समझ जाएं, फिर वो सेंटेंसेस की तरफ हम बाद में जाएंगे। Yes, sir. सिर्फ फ्रेज और क्लास को आप समझ जाएं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लियर मीनिंग आ रहे हैं। हाँ सही। और कोई फ्रेज क्या होते हैं ऑनलाइन? चले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी एग्जांपल आप देख लें। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इन द क्लास, Yes. Please, after that, don't control. आउट ऑफ द रूम। After telling. एग्जांपल्स कुछ बताएं, ऑन द टेबल, Yes, sir. इन कॉलेज। Under the table.
हाँ सही हो गया। देखें, अब मैं अगर कहता हूं ना कि इन द क्लास, क्लास में, अब क्लास में क्या, उससे बात क्लियर नहीं हो रही। या आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर, अब रूम से बाहर क्या, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अल्फाजों का मजमुआ, ऐसे दो तीन अल्फाज जिससे बात वाज़ेह ना हो, जिससे मतलब क्लियर समझ में ना आए, जिसका सब्जेक्ट वर्ब ना हो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैनॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, दैट कैनॉट गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, जो कंप्लीट सेंस नहीं देते, जिसको पढ़ने से हमें समझ ना आए कि ये किस चीज़ के बारे में है, इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं कहता हूं कि इन द क्लास, अब इसका कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्लास में क्या, या क्लास में कौन है? ठीक है। तो वो मतलब क्लियर नहीं हो रहा, डेफिनेशन क्लियर है। और इसकी डेफिनेशन बताइएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैनॉट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट कन्वे कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग या सेंस आप कह सकते हैं, कैन नॉट कन्वे That cannot convey proper meaning. प्रॉपर मीनिंग या कंप्लीट मीनिंग। इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि ये अल्फाज आप यूज करेंगे, बिल्कुल। कोई और अल्फाज यूज करेंगे मतलब वही निकले। इसमें ग्रामर का ख्याल नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये ग्रामर ही है वही। नहीं, वो राइटिंग में, वो तो बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल तो आप सिर्फ इसकी फ्रेज को थोड़ा सा समझ जाएं कि ये फ्रेज है क्या। फिर मैं क्लास की तरफ आता हूँ, क्लास की भी आपने बताना है क्लास क्या है। ओके सर, नेक्स्ट पेज। इसको लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिखिए सर, आप लिखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने भी लिख लिया इसको। हाँ, ये सेंटेंस का पार्ट होता है, ये सेंटेंस के साथ इसको आप जोड़ते हैं, लेकिन वैसे आप इंडिपेंडेंटली सेंटेंस नहीं है, ये पूरा पार्ट है उसका, सही है। अच्छा, अब ये लिख लिया सबने। जी सर। अच्छा, अब मुझे क्लास के बारे में बताएं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने जरूर समझना है। आप लोग बातें न करें, आप क्लास के बारे में बताएं, क्लास क्या है। जी जी सर जी, ये कोई भी सेंटेंस हो गया जो मीनिंग जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो और वो प्रॉपर मीनिंग के बताओ। प्रॉपर मीनिंग सर, जो दे सेंटेंस हो जो प्रॉपर मीनिंग दे, उसको सर क्लोज कर। सही हो गया, आप पीछे वाले। और कौन बताएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बता दें, क्लास क्या है, कुछ पता है इसका। हमारा क्लास में है तो ये क्लोज है। क्लास है। हाँ, तो वही क्लास है, वो क्लोज है। क्लास क्या होता है। तो यार क्लोज के। हाँ सही हो गया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। चलें, इसकी एक बहुत ही आसान डेफिनेशन लिख लेते हैं। जी जी सर। ए क्लास इज द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है। सर जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी वो प्रेडिकेट। कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? प्रेडिकेट और किसका? एक मिनट मैं लिख के देता हूँ, ये ऊपर मैं लिख के देता हूँ, इसको आप देखें। ओके सर। द कम्बिनेशन, पहले क्लोज का डाल दीजिए ना। हाँ वो क्लॉज मैंने क्लॉज क्लॉज ही यार ये। क्लोज द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट। इज नोन एज क्लास। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट मैं समझाता हूँ प्रेडिकेट क्या है। द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लास। चलिए प्रेडिकेट के मतलब बारे में बताएं कि क्या वही तो मैं बताने जाना वाला अभी। आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन पहले लिख लें, लिख लिया था। अब एग्जांपल लिख लो। अलग ये कौन बातें कर रहा है, इसकी एग्जांपल बताएं आप फिर। इसकी बात है। क्लास की एग्जांपल बताएं, क्लास की, क्लास। सर
उसामा, ये उसामा क्लास में इसमें इंग्लिश में डिफाइन कर ले। ही राइट्स, ही राइट ऐसे, सर ठीक है। ये एग्जांपल आप लिख लें, ही राइट्स यस सर। ए लेटर। ही राइट ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस आप लोगों के सामने है। इसमें ये जो ही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप लिख लें कि ही जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये वर्ब, ये राइट्स जो है ये वर्ब है। ठीक है, राइट्स वर्ब है। आप इधर देखें, यस सर। राइट्स जो है ये वर्ब है, और बाकी कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ब और बाकी वर्ड्स, या सिर्फ वर्ब। मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि वर्ब होता है और बाकी वर्ड साथ नहीं होते। यस सर। वर्ब और बाकी वर्ड्स जो होते हैं इनको इसे predicate। इसको प्रेडिकेट कहते हैं। ये सर वर्ब और साथ वर्ड्स को कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड वर्ब प्रेडिकेट सही है। यहां से लेकर यहां तक इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो चीजें आ जाएं वो प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, उसमें वर्ब जरूरी है, वर्ब और बाकी वर्ड्स। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही लाफ्स, तो उसमें फिर लाफ्स जो है ये प्रेडिकेट है, सिर्फ वर्ब प्रेडिकेट हो जाएगा, बाकी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ओके सर ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसको जल्दी नोट कर लें ताकि हम आगे चलें। एक बात तो ठीक है कि जो क्लॉज सब्जेक्ट के अलावा आ जाएंगे वो प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट असल में होता क्या है? एक मिनट, भाई ये आपने आपने लिखा है यार आई एम गोइंग, जो है ये जो है ये पूरा सेंटेंस नहीं है, उसको आप कंप्लीट तो करें कि आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज होता है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, फिर ये एम आई गोइंग टू स्कूल, इसके एग्जांपल हम और भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये देख लें, एक मिनट। ही इज राइटिंग ए लेटर। ही सब्जेक्ट है राइटिंग अ लेटर ही इज पावरफुल। बेसिक पूछ रहे हैं हम भी डेफिनेशन। भाई यही डेफिनेशन है और आप सिर्फ ये याद रख लें, प्रेडिकेट अगर बहुत भारी वर्ड आपको लग रहा है तो उसको आप माफ कर दें, खैर है। आप ऐसा करें कि ये सब्जेक्ट और बाकी वर्ब जो है इसको प्रेडिकेट कहते हैं। आप जी सर समझ ये सब्जेक्ट और बाकी चीजें जो हैं ये प्रेडिकेट समझ आ रही प्रेडिकेट, बोलते दिमाग सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, नहीं चीज क्लियर हो जाए बस फिर सही है, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में आपको समझ ना आए, फिर वो सेंटेंसेस की आपको समझ नहीं आएगी ना। नहीं अब समझ आना बाकी है सर देर है दुरुस्त है अच्छा, अब इसकी दो काइंड्स भी हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। क्लास की दो टाइप्स हैं, क्लास की दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, यस टाइप्स ऑफ क्लासेस, एक है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लास। ये दो अगर आपने समझ लिए तो फिर आप सेंटेंसेस कर सकते हैं, सही है। इंशाल्लाह सर इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लास। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? सर कुछ अच्छा, फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की दो दो मिसालें और एग्जांपल बता दे जल्दी से। बताओ ना। उसको आ गया ये है जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पे ऐसा तो नहीं पता है वो डिपेंडेंट है अच्छा, ये लिख लिया है। चले, इसकी टाइप्स, पहली टाइप है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास। एन इंडिपेंडेंट क्लास
सर ये तारीफ लिख रहे हैं क्या एग्जांपल? उसकी डेफिनेशन ताकि आप जी थैंक यू सर। डायरेक्ट समझ आ जाए। थैंक यू। एन इंडिपेंडेंट, एक मिनट ये क्लास को थोड़ा सही कर लें। ये एन इंडिपेंडेंट क्लास has a single verb and can stand alone as a single sentence. As a single sentence. इसकी एग्जांपल आप देख लें। यस सर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ही आस्क ए क्वेश्चन। इस सेंटेंस में क्या गलती है? इसमें कोई गलती है इस सेंटेंस में? सर उसकी सर इसमें ग्रामेटिकल नहीं। जी सर थर्ड सिंगुलर के साथ सर हम हमेशा एस ई एस लगाते हैं। ये गलती है। आप लोगों को कौन सी गलती नजर आ रही है? सर सर मेरे ख्याल से डॉट। डॉट वाली सही। आपको कौन सी गलती नजर आ रही है? आपकी यहाँ अच्छा सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कौन सी गलती आप लोगों को नजर आ रही है? ही आस्क ए क्वेश्चन, इसमें कौन सी गलती है? अच्छा, इसमें जो गलती है, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप आस्क लगाएंगे। देखें, मैंने कहा है कि एन इंडिपेंडेंट क्लास हैज ए सिंगल वर्ब, इसमें एक वर्ब है और ये एक ही वर्ब है, और ये सेंटेंस आखिर में हमने फुल स्टॉप लगा लिया है और ये इंडिपेंडेंट स्टैंड कर रहा है। ठीक है। इसके साथ आप और भी बहुत ज्यादा मिसालें लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है। यस सर। आई एम राइटिंग राइटर्स। आई एम राइटिंग अब ये एक वर्ब कंसिडर होगा। ठीक है। अगर आप अगर आप ये कहते हैं कि माई नेम इज जमील एंड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहां पर दो वर्ब है। माई नेम इज आपने लगा लिया और आगे कह रहे हैं कि राइटिंग आप कह रहे हैं। ठीक है। तो दो सेंटेंसेस अगर आप मिलाएंगे तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, वो सेंटेंस जिसमें एक वर्ब हो और उसके आखिर में डायरेक्ट आप फुल स्टॉप लगा सकें, वो अकेला स्टैंड कर सके वो सेंटेंस, उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसमें एक वर्ब भी हो और उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकें और कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। ठीक है। वर्ब भी हो। सब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है, ये देखें ये ही सब्जेक्ट नहीं है, ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सही है। और आखिर में फुल स्टॉप भी हम लगा रहे हैं और ये पूरी मीनिंग भी दे रहा है। क्लियर है? यस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट क्लास वो जुमला होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और उसको आप पूरा सेंटेंस अगर आप लिखते हैं आखिर में फुल स्टॉप लगा लेते हैं और वो आपको पूरा मीनिंग दे रहा हो, कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो और क्लियर हो। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की शर्त है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये सेकंड वाला इसे सेकंड वाले को नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो स्पेशल ये वाला ये जो दूसरा जुमला है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये एम राइटिंग दो वर्ब नहीं है, ये एक वर्ब है। सही है। इसको एक वर्ब आप कंसिडर करेंगे। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो ये वर्ब एक है, मेन वर्ब यहां पर एक है, एक मेन वर्ब उसमें होता है। राइटिंग मेन वर्ब होता है। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो आस्किंग जो है ये मेन है और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। ये क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये आप लोगों ने लिख लिया है? अगले पेज पे चले। यस सर। सर लिख लिया। और कोई सबने लिख लिया है?
अकेला मौलवी बोलता है, बाकी सारा कुछ नहीं। वही ना, बाकी भी आप लोग या कमेंट किया करें या बता दिया करें, ठीक है, ताकि उधर जाएगा तू। हम काफी स्लो स्लो चल रहे हैं, इतने तेज तो नहीं चल रहे हैं। यही बात है। सही हो गया। करो करो। अच्छा, अब हम चलते हैं डिपेंडेंट क्लास की तरफ। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, ये बड़े जरूरी हैं, आपको सेंटेंसेस डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे, वरना वो सेंटेंसेस फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी टाइप कौन सी है? क्लास जो है उसकी दो टाइप्स हैं क्लासेस की, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास हमने लिख लिया है, अब हम लिखते हैं डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लास। एक क्लास, अब तो आप क्लास का पता है ना, अब हम क्लास को वर्ड में यूज कर सकते हैं कि क्लास क्या है। यस सर। ए क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड, कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस। ओके। इसको आप अकेले नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को आपने तवज्जो के साथ सुनना है, ऑनलाइन वालों ने भी आप लोगों ने भी। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है, ये वाला ना। ये भी मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसको चले आप लोग एक बार लिख लो ना। पीछे कौन सी एग्जांपल दी, सही है, सही हो गया ये। ये नो नो तो वो उसे पता नहीं था, वो समझ नो नो। हाँ वो कम माया आया। नो नो समझ नो नो। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि अच्छा, ये आप लोगों ने लिख लिया है। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ही आस्क्स अ क्वेश्चन, ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन वाले आप लोग बता दें, ही आस्क्स अ क्वेश्चन ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास है। और कोई बता दे, आई एम राइटिंग अ लेटर ये कौन सी क्लास है? ये नीचे वाली ये कौन इंडिपेंडेंट सी है। क्लास? इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट है। सही हो गया, ये देख ले, ये इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जाम्पल है, मैंने आगे भी लिख ली है। देखें, ही आस्क्स अ क्वेश्चन, आई एम राइटिंग अ लेटर, एग्जैक्ट ये इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आगे लिख ली हैं, ठीक है। अब यहां पर भी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास नहीं है ये। अब इसको डिपेंडेंट क्लास कैसे बनाएंगे, मुझे ये बताएं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऑनलाइन वाले आप लोग बता दें, ये विकास कौन सी कंजंक्शन की टाइप है? सबऑर्डिनेट सर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सही हो गया। बाकी भी बता दें, ये कौन सी कंजंक्शन की टाइप है? ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इन सेंटेंस के सामने जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक हो गया, यहां पर अगर आप बिकॉज लगा देते हैं, 1 मिनट, यहां पर इनके सामने अब आप बिकॉज लिख लो, यहां पर बिकॉज लिख लो।
यहां पर भी बिकॉज लिख लो, ठीक है। या इसको अब ही कर लें, चले छोटा कर लें, ये सही है। अब ये जो है, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास के एग्जांपल है। इस यहां पर अब आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते ये वाले, इसको अकेले सेंटेंस के तौर पर नहीं लिख सकते ये वाले, ठीक है। जो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, वो सेंटेंस, वो जुमला जिसका एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो डॉट हो एंड और आखिर में फुल स्टॉप आप लगा सकें, वो जुमला अकेला स्टैंड कर सके, जिसको आप अकेला लिख सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। जैसे ही उसके सामने आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देंगे तो वो डिपेंडेंट क्लास बन जाएगा। ओ अब क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेंटेंस है ना यहां से लेकर यहां तक, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये अगर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है फिर तो इंडिपेंडेंट क्लास है, सही है। अगर आपने कहीं पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लिया तो उसके सामने डायरेक्ट जुमला जो होता है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर मतलब सबऑर्डिनेट है, उसके आगे जो जुमला है वो सर डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास है, सही है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, अब इसको मैं कंप्लीट सेंटेंस लिखता हूं ना, ये देख लें। ये नहीं पता क्यों मरा है, पर मार दिया। ये देखें, ही इज, ओ ओके मैसेज सही हो गया, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही आस्क्स अ क्वेश्चन। मैं वो पिछला सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। सर अब फॉर एग्जांपल यहां से लेकर सेंटेंस है, मैं यहां पर दो जुमले लिखता हूं, एक मिनट। ही इज इंटेलिजेंट और यहां पे दोबारा लिखता हूं बिकॉज ही ही आस्क्स अ क्वेश्चन। इसको एक बार लिख लें, क्लियर लिखें रजिस्टर के ऊपर, ताकि आपको बाद में समझ तो आए कि मैंने क्या लिखा है। जी सर। या फिर दोनों एक ही यहां से लेकर ये वाला सेंटेंस जो है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने दोबारा यहां पे लिखा है, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। और विकास से लेकर यहां तक मैंने दोबारा लिखा है, सही है। ये जो नंबर वन सेंटेंस है ये वाला सारा, ये वाला, ये सारा, इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है और इंडिपेंडेंट क्लास है। हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी क्लास डिपेंडेंट है और कौन सी क्लास इंडिपेंडेंट है? आपको अगर दो जुमले इस तरह दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर वन जुमला है ना, पहला जुमला, ही इज इंटेलिजेंट, इसे तो सर सीधा सीधा पता लगा अब ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट अच्छा मुझे ये बताएं, ऑनलाइन वाले आप लोग बता दें, बिकॉज ही आस्क्स अ क्वेश्चन, ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट सर। सही हो गया। अच्छा इसकी डिपेंडेंट की वजह क्या है? इसके साथ भी और कौन लगा। इसके साथ सर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ सही हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। असल में जिस चीज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाए ना, तो वो फिर पूरी मीनिंग नहीं देता। यस देखें, आप किसी को कहो कि डायरेक्ट आप किसी से मिलो और उससे डायरेक्ट कहो कि क्योंकि वो सवाल पूछता है, फिर चले जाए, उसको बात की समझ नहीं आएगी कि ये इसने कहा क्या है, क्या इसने कहा है। आप पूरे उसके यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर अपना नाम लिख लें कि फॉर एग्जाम्पल जमील इज इंटेलिजेंट, या अपना नाम लिख लें बिकॉज ही आस्क्स क्वेश्चन, फिर मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यस सही है। तो जो सेंटेंस, जो जुमला, ये आप लिख लें कहीं पे नीचे, जो जुमला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो वो डिपेंडेंट क्लास होता है। जो जुमला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब बिकॉज, इफ, आफ्टर, अनलेस, अनटिल,
एज सुन एज, ठीक है, यहां से जो जुमला स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप लोगों ने फिर सारे याद करने हैं। आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आने चाहिए। वो जहां पर भी जुमले के सामने आएगा ना, वो सारे जुमले को डिपेंडेंट क्लास बना देगा। उस जुमले को आप अकेला नहीं लिख सकते। अब ये देख लें, ये वाला सेंटेंस, ही इज, जी पूछें क्या पूछना है। जुमला सबऑर्डिनेट से स्टार्ट हो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। वो डिपेंडेंट क्लास है, सही होगी। सर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मतलब नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा ही डिपेंडेंट क्लास होगा, हमेशा ही। हमेशा ही डिपेंडेंट, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। तो अब तो क्लियर है ना कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में पहचान आप लोग कैसे करेंगे। तो अब हम सेंटेंस की काइंड्स की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें एक बार, टाइम है अभी थोड़ा सा। ये देख लें, ही इज इंटेलिजेंट, इसके सामने आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बिकॉज ही आस्क्स अ क्वेश्चन, इसके सामने आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पर मैं डी लिख रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट है इसके साथ। ट्रेन गॉन बिफोर आई रीच। सही हो गया। ट्रेन जा चुकी थी पहुंचने से पहले। बिफोर आई, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा तो इसमें फिर डिपेंडेंट क्लास कौन सा हो गया। बिफोर आई रीच। बिफोर अरेंज, हाँ वो डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि बिफोर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वो यूज हुआ है इस तरह से ना। अब ये आसान हो गई। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आगे दूंगा, इसके टेस्ट के तौर पर हम करेंगे। इंशाल्लाह। अभी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज यूज होगी। सर इसका टेस्ट कब होगा? अब टेस्ट ये है, मेरी बात सुने, टेस्ट इसका ये है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, ठीक है सर। सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अच्छा वो इसको हम तरतीब से देखते हैं, 1 मिनट पहले इसको आप लोगों ने इसको लिख लिया है ऐसा नोट कर दिया। ऑनलाइन, आप लोगों ने इसको लिख लिया है सारा, यस सर, लिख सबने लिख लिया है या किसी ने लिखना है। सही हो गया। अच्छा, अब आप लोग देखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जी सर। मैंने क्या कहा है कि फ्रेज क्या है। या सर जिस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो वो फ्रेज, नहीं नहीं, फ्रेज और चीज है। फ्रेज वो अल्फाज जिससे मतलब वाजे ना हो। इन द रूम, इन द क्लास, या सर जिसका मतलब ना। आउट ऑफ द कॉलेज, जो पूरा मतलब न दे। क्लास किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। यस। सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लास कहते हैं, ठीक है। अब तो ये क्लियर है ना, क्लास यस। जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। यस। इसमें देखें सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है। तो इसको क्लास कहते हैं। क्लास की दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास वो जुमला होता है, इंडिपेंडेंट क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास के एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और इसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यस। डिपेंडेंट क्लास के आखिर में जो है आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। डिपेंडेंट क्लास कौन से कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, ऑनलाइन वाले आप लोग बता दें। डिपेंडेंट क्लास कौन सी कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट। सही हो गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब ये बिकॉज ही आस्क्स अ क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, इसको आप अकेले नहीं लिख सकते। ये इस जुमले के साथ मिलाएंगे तब ये कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर सिर्फ आप इसको उठाते हैं, ये देख लें, इसको आप लोगों ने समझना है कि ये वही बात हमने की है कि जो डिपेंडेंट क्लास होती है ना, फॉर एग्जांपल ही आस्क्स अ क्वेश्चन, इसके सामने फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर सिर्फ यहां से हम यहां तक ले लें। अब आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप लगाएंगे, बिल्कुल स्टाफ। फुल स्टॉप नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में एक कौन सा फर्क है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में सिर्फ ये फर्क है कि डिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आपने उसको स्टार्ट कर लिया तो डिपेंडेंट, अगर किसी जुमले को आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास बन जाएगी।
सही है, ठीक है सर। अब क्लियर है। यस सर। अब आते हैं, आप लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिख लें। यस सर। सेंटेंस का तो पता है, यस सर। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। पहले चलो सेंटेंस लिख लें, फिर बात अधूरी ना हो। सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, बस बात खत्म। इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है ना, वो एक सेंटेंस है, उसकी मजीद टाइप्स हैं। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं है सर, आप काइंड्स लिखवा। काइंड्स, हाँ, इसकी काइंड्स आप देख लें। यस सर। इसकी आप लोग सिर्फ काइंड्स की पहले आप लोग इसके नेम लिख लो ना, नेम्स काइंड्स। यस सर। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये पहले। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये एग्जैक्ट नोट कर लो, कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनावट के लिहाज ये से। काइंड ऑफ सेंटेंस है। हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी उसकी तरीक को आ रही है। फिलहाल सिर्फ आप इसको लिखते जाएं जल्दी जल्दी से, टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं। पहली टाइप कौन सी है इसकी? सिंपल सेंटेंस। इसको आप लोगों ने नोट करना है, बस ये टॉपिक क्लियर हो जाए ना आप लोगों का। ओके सर। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अभी इंग्लिश में समझ लग तीसरी काइंड कौन सी है? कम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसको आप लोग ने नोट करना है, क्लियर क्लियर नोट करें। ये आप लोग ने डायरेक्ट याद भी करने हैं फिर, सही है। सेंटेंस की टोटल 9 काइंड्स हैं। ओके सर। 9 काइंड्स हैं। 4 जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और ये कितने हो गए? 4 हो गए। और 5 जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है। फोर अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। ये 4 लिखे हुए हैं। ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन कौन सी है, उसके एग्जांपल। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? यस। जी सर। ऑनलाइन वाले इसको आप लोग जल्दी से रजिस्टर पे लिख लें, इसको एग्जैक्ट लिख लें जल्दी से। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, अब इसके हम सिर्फ नेम्स लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हम इसके बाद लिखेंगे, सही है। इसकी पहले आप नेम्स इसके नोट कर लो ना। रिकंस्ट्रक्शन वाले हो गए हैं आपके बाद और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, Meaning. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बेसिक बेसिक ऑफ मीनिंग वाले आ गए थे। हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। sentences on the basis of meaning। बेसिक ऑफ बेसिस। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है, फनी सी बात है कि एक दोस्त था हमारा, वो नालायक लोगों की भी कुछ किस्में होती है ना। उसी को अगर आप ये कहो ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे आप लिख के दिखाए ना, वो यहाँ तक वो लिख लेगा यहाँ तक बड़ी स्ट्रगल करेगा कि ये इसको मैं कैसे बनाऊंगा एग्जैक्ट। ऐसे भी ओह गुड। अब ये तो कटिंग हो गई है ना, गलती। अब इसको भी एग्जैक्ट जब आप बनाएंगे ना। करीब भाई आपकी। अच्छा, अब ये देख लें, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
अभी योग कर लेते हैं माशाल्लाह। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसकी एक फाइल मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वो बड़ी क्लियर मैंने इसको लिखा है ना। ये देखें, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव। ये सेंटेंसेस आपको नहीं आएंगे तो फिर आप नरेशन नहीं कर सकते। आपके पास आ गया, सब कुछ आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने एन लिखा हुआ है, यहाँ पर इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव, इसको जल्दी से लिख लें। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने भी इसको लिख लिया है? यस सर, लिख लिए। बाकी भी बताएंगे, बाकी सबने लिख लिया है? सर ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेम नहीं है? सही हो गया। इसकी फिर तीसरी काइंड कौन सी है फिर बनती है इसमें? सर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ सही हो गया, बेहतरीन। बाकी सारे सो रहे हैं। ये ये इसमें आप लोग ये कर लें, यहाँ पर आर लिख लें। ये देखें, यहाँ पर आर लिख लें, मतलब डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ये एक चीज है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखें इसके नंबरिंग को, ये 1 2 3 4, और फिफ्थ टाइप कौन सी है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सारी असर्टिव और ये डिक्लेरेटिव ये दोनों भाई हैं? ये एक ही नाम है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सही है, हाँ ये वन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको ठीक कर लिया ना स्टूडेंट आप लोगों ने? यस सर, कर दिए ठीक। सही हो गया। अच्छा, यहां पर मैंने अभी क्या बताया है कि सेंटेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास को जो है सेंटेंस कहते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है जिसका एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है। और अब ये तो वो भी सेंटेंस है। अब दो उसकी जो काइंड्स हैं, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिला को जो सेंटेंस लिखते हैं, फिर वो इसकी काइंड्स के अंदर आ जाती हैं। 3 4 क्लासेस को मिलाते हैं, फिर उनसे एक सेंटेंस बनता है। 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस को एक साथ मिला के आप सेंटेंस लिखते हैं, तो फिर वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो ये तरतीब से है। अब आप पहले आप लोग दोबारा अब हेडिंग दे दें सिंपल सेंटेंस की। ये अभी अभी क्या नहीं कर सकता? कल करते हैं, आज जाने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। अच्छा कल कर। अच्छा सही है। अच्छा सही है, कल इसको करते हैं तरतीब से। मुझे आप लोग फिलहाल एक चीज बताइए, 1 मिनट। आप पूछे कोई सर पहले ले लिया करें आप क्लास। नहीं ठीक है, 3 बजे ले लें। 3 से 4 सर ले लें, 4 से हाँ ये सही सर, 3 बजे क्लास। एग्जैक्ट 3 बजे से लेकर, आप 10 बजे कैसे निकलेंगे? बड़ी दूर से आना। नहीं सर कितने बजे क्लास लेते हैं? 4 बजे लेते हैं।
सर जी एक नहीं, अच्छा इस तरह करते हैं कि पहले फिर 3 से लेकर 4:30 तक हम क्लास लेते हैं। भाई पता नहीं पिछले वाले आप लोग फिर ऐसा करें, देखे बात सुने, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट और फिजिकल वाले, ठीक है, बात सुने। आप लोग सर को मैसेज कर दें। सर जी तनवीर, कर ले 3 बजे बस 3:30 3:30 से 5 बजे तक आपका क्योंकि सर पाँच बजे मॉर्निंग में तक क्लास अच्छा 3:30 से 5 तक मेरी क्लास। आप सर को मैसेज करेंगे तो मैं भी मैसेज कर दूंगा, बता दूंगा सर को। 3:30 आप लोग मैसेज करेंगे, चलें 4 सही है, या मंडे से टाइम चेंज कर चलें 4 से लेकर 5:30 तक। हाँ जी सर जी ये भी ठीक है 4 से 5:30 तो वो बन जाए वो रांझा 5:30 सर, रांझा साहब से आप लोग बात कर लें। अगर 4 बजे करनी है ना फिर लास्ट सर घंटे की क्लास अगर पहले करनी अच्छा चले, सी 4 बजे वाला टाइम सही है। या सर तो वो 4 बजे ठीक 4 से 5 आप ले लें, 5 से 6 रह जाएगा। नहीं 4 से 5:30 अच्छा वो मैं सर से बात कर लूंगा, अब फिक्र हो जाए। मुझे एक दो चीजें बता दें, बात सुने, ऑनलाइन और फिजिकल वाले, एक दो चीजें बताएं फिर बात खत्म करते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो वर्ड्स को सर आप बताए इसकी काइंड्स कितनी है, काइंड्स साइंस दी सर कौन कौन सी हैं? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट अच्छा ये बताएं कि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो किस चीज से स्टार्ट होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट और मैंने ये पूछा है। अच्छा ऑनलाइन आप लोग बता दें कि डिपेंडेंट क्लास जो है वो कौन से कंजंक्शन से स्टार्ट होता है? सब कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। अच्छा डिपेंडेंट क्लास जो है, जैसे ही आप लोग के सामने सेंटेंस आ जाए, जो जुमला, इधर बात सुने समझ नहीं आएगी फिर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो जुमला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो उसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी तो आपको आने चाहिए, बिकॉज, इफ, सिंस, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज, इसकी और भी एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, जो जुमला इससे स्टार्ट होगा वो डिपेंडेंट क्लास है। अगर जो जुमला या इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है, इंडिपेंडेंट। सही है। तो बस ये उसकी काइंड्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल एंड है या बिकॉज है, ताकि आप उसको फर्क कर सकें। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से? कोई भी क्वेश्चन जहन में आ रहा हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। फिर आज के लिए इतना काफी है, कल अगर क्लास का टाइम चेंज करना हुआ तो वो वक्त पे बताया जाएगा। सर कल बता दीजिए। सर मंडे से भी कर लेंगे 4 बजे आपकी क्लास ले ले और बाकी 5:30 से 4 से 5:30 हाँ ये भी सही है, वो सर से बात कर लेंगे। चलें ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, आज के लिए फिर इतना काफी है। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग अभी जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बस 3 ओके ओके सही हो गया। पहले फैसला मत होना ओके 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 हो गया। दूसरे सिटी से